नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं रहमान सैफी। जैसा कि आप मेरी विंडो पर देख रहे हैं, साइड में सुनील चंदेल साहब यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन के मजबूत कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी हैं, और उसके साथ ही एक वीडियो विजुअल चल रहे हैं यहाँ पर जो शादरा नॉर्थ जोन के हैं। आपको यहाँ पर कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद जय भगवान चारण जी जो इस यूनियन के संरक्षक हैं, वो कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वो क्या बोलते हुए नजर आ रहे हैं उसका विश्लेषण सुनील चंदेल साहब से मैं पूछूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शादरा नॉर्थ जोन के अंदर कर्मचारियों को प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी। चंदेल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। नमस्कार सैफी साहब, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके चैनल का, क्योंकि आप गरीबों की आवाज हमेशा उठाते रहते हैं, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बोलिए सर। जी सर, ये मैं जानना चाहता हूँ जो प्रदर्शन हो रहा है, आखिर वो कौन सा पैसा है जिसके लिए कर्मचारियों को प्रदर्शन करने की नौबत आई और ये जरूरत पड़ी? क्या मसला है ये पूरा? सर, ये मसला ऐसा था कि जो हमारे कर्मचारी भाई जो 2013 में पक्के हुए थे, जिन्हें पहले भी बहुत पूर्व लोगों को पीछे से माना गया था, और इन कर्मचारी भाइयों को 2004 से इन्हें स्थायी माना गया था। तो यहाँ पर एक आदेश निकाला गया डीसी महोदय, एसी महोदय जी से, तो उसमें जो उनकी सैलरी काटने का जो उन्होंने प्रावधान कर लिया था, और प्रावधान के अंदर ये शनिवार दिन था, इस शनिवार के अंदर पूरी लॉबी उन्होंने बुलाई हुई थी बिल क्लर्कों की, उन्हें काटने का जो कार्यक्रम इन्होंने शुरू कर लिया था। जैसे ही आदरणीय भाई जय भगवान चारण जी को पता चला और संजीव चंदेल को, हमारी पूरी लॉबी को पता चला, तो हमारे जो कार्यकर्ता वहां पर आए, और आकर के इन लोगों ने समस्त टीम के जितने भी हमारे कार्यकर्ता है और हमारे जो वर्कर है वार्ड के, वो वहां पर आए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन जारी कर दिया साथियों। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, इसके बाद जो ये पैसा है, क्या अब इसके ऊपर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीसी या एसी, हाँ, सबसे पहले मैं ये भी जानना चाहता हूँ, उसमें जय भगवान चारण जी ने उस बयान में ये भी कहा कि जो एसी की गुंडागर्दी है, क्योंकि कर्मचारी भी इस बात से कहीं ना कहीं ग्रस्त हो रहे हैं कि एसी कहीं ना कहीं अपनी मनमानी जो है गौरीशंकर जी अपनी दिखा रहे हैं यहाँ पर शादरा नॉर्थ जोन के जो एसी हैं, इसमें क्या सच्चाई है? देखिएगा, आप लोग जानते तो है कि जो भी SC ST का शोषण करते आए हैं लोग, ये सवर्ण समाज के लोग हैं, ये एक ऐसी चीज थोपते हैं यहाँ पर हमारे लोगों पर। इनकी मंशा है कि इन्हें किसी भी तरीके से इन्हें मजबूत ना होने दिए जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी जो मंशा है वो यही है, हमारे लोगों को नीचे करने की मंशा है। इनकी RSS की ये पॉलिसी है कि जो मजदूर वर्ग है, इन मजदूर वर्गों को कुचला जाए, पीसा जाए किसी भी तरीके से। इसलिए ये हमारे साथ में ऐसे अत्याचार करते। इनके आदेश पर ही वो जो बिल क्लर्क बुलाए गए थे शनिवार के अंदर, जो प्रदर्शन हुआ था, वो इनकी ही देन है यहाँ पर। जी, तो उन बिल क्लर्कों को बुलाने के बाद किस तरह की रणनीति निगम ने अपनाई थी कर्मचारियों के खिलाफ? हाँ, इन्होंने जो रणनीति ऐसी अपनाई थी कि कर्मचारी को कहीं पता भी न चले, उनकी सैलरी कट कर दी जाए। कम से कम 15 से 20 हजार रुपए का ये जो घोटाला था, मैं तो घोटाला ही कहूंगा, कि निगम के जो कर्मचारी, उनके प्रति एक अंदरूनी भावना, मेरे कर्मचारी भाइयों के लिए, मैं भी खुद कर्मचारी हूँ, यदि मैंने एक लोन ले लिया या अपनी बेटी की शादी कर ली, मकान बना लिया, या किसी और विषय में कहीं बैंक से लोन ले लिया, तो उस कटौती के अंदर कम से कम भी मेरे मजदूर भाइयों को, मेरे अपने परिवार के साथियों को, बहनों भाइयों को कम से कम भी मात्र 15 से 20 हजार रुपए की कटौती होती, प्लस वो जो लोन लिया हुआ है वो कटौती अलग होती। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे पेट की लड़ाई थी। हम पेट की लड़ाई लड़ने के लिए हमने ये कार्य किया था, अपने भाइयों की सैलरी बचाने का कार्य किया दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन ने। जी, इस प्रदर्शन के बाद किस तरह की बातें सामने आई प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा? प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि जय भगवान चारण जी ने ये बात कही थी कि हम किसी भी अधिकारी को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। यदि कोर्ट का कोई आदेश ऐसा आता है तो हमें सर्वप्रिय है, हम कोर्ट के खिलाफ नहीं जाएंगे। यदि कोई निगम का कोई अधिकारी ऐसी हमारे जो भाइयों के साथ में, बहनों के साथ में, उनकी सैलरी में या उनके लाभांशों को रोकने में कोई कार्य करेगा, तो उसका दिल्ली मजदूर यूनियन मुंह तोड़ जवाब देगी। अच्छा, इस पूरे प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारी क्या कर्मचारियों के बीच पहुंचे? जी हाँ, हमारे डीसी महोदय जी ने इस बात को माना कि जो एसी, जो आपने बात की कुछ देर पहले, जो एसी महोदय जी, उनकी ये मनमानी हट धर्मी चल रही थी। उन्होंने माना इस बात के लिए कि कहीं ना कहीं चारण साहब, मेरी जो नोटिस में ऐसे मामला नहीं था, जो इस बात के लिए एसी साहब खुद ही जिम्मेदार है इस बात के लिए। वो हमारे भाइयों के बीच में आए, परिवार के बीच में आए हमारे, और उन्होंने माना कि कहीं ना कहीं यह गलती एसी साहब की। एसी साहब को उन्होंने खुद धमकाया कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ
कोई भी किसी भी कर्मचारी भाई की कोई कटौती नहीं होगी। जो सैलरी उनकी मिल रही है वही सैलरी उनकी मिलती रहेगी। यदि कोई कोर्ट का नया आदेश आता तब इसके ऊपर विचार किया जाएगा। तो इस डीसी साहब के इस बयान के बाद कर्मचारियों के बीच अब आके बोला, इसके बाद कर्मचारियों में किस तरह की भावना जागी, या कर्मचारी को किस तरह से दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने किस तरह से संतुष्ट किया? देखो, जितने भी हमारे जो भाई आए हुए थे, परिवार के जो लोग थे, सबसे पहले तो उन्होंने हमारे आदरणीय जयवंत चारण जी का धन्यवाद किया, जो प्रदेश अध्यक्ष उनका किया, पूर्वी दिल्ली अध्यक्ष उनका धन्यवाद किया, जोन के अध्यक्ष उनका धन्यवाद किया, और सबसे सर्वप्रिय जो हमारे डीसी महोदय जी, जिन्होंने उस बात को माना जो गलत बात चल रही थी पैसे काटने की। और डीसी साहब ने अपने वक्तव्य में, मैं कहा अपनी जबान से कहा, अपने खुद स्वयं कर्मचारियों के बीच में आकर कहा उन्होंने कि मैं किसी भी भाई के साथ में अन्याय नहीं होने दूंगा। ऐसे जो डीसी है, भावनाओं को समझने वाले, कर्मचारी भाइयों को, बातों को समझने वाले, वो पहले डीसी हमारे सामने आए हैं। उन्होंने माना। सर ये तो हम नहीं मानते, खैर, क्योंकि इन्हीं डीसी साहब की कुछ दिन पहले की एक वीडियो हम सबने देखी, आपने भी देखी, हमने भी देखी है, और हमने खबर भी बनाई है कर्मचारियों को किस तरह से अपने कमरे से उन्होंने बाहर में निकाला। तो ये कहना यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से हमारे समाज के कर्मचारियों का हमेशा से शोषण होता आया है और होता रहेगा। शायद अगर यूनियन सक्रिय नहीं तो होता रहेगा, शायद अगर आप सब लोग सब सक्रिय हो जाते हैं तो शायद ना हो पाए। सिर्फ सब मैं कहूंगा, जो उन्होंने वो कार्य किया था, मैं भी उसके लिए निंदा करता हूं, क्योंकि वो भी हमारे भाई समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। यदि उन्होंने डीसी महोदय जी ने उस समय ऐसा किया है, हमारे पास में कोई लेटर या कोई किसी भाई ने हमें नहीं बताया, हमने भी वीडियो देखी थी, हमने भी इंतजार किया उन भाइयों को कि कोई बात हमसे शेयर की। चलिए, बहरहाल वो मुद्दा पुराना हो गया है और उस पर कार्रवाई भी हो चुकी है। जी साहब अपनी गलती मान चुके हैं लिखित में। बहरहाल कर्मचारियों के लिए, शाहजहां नॉर्थ जोन के अंदर जितने भी कर्मचारी, जितने भी वार्ड आते हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, उनके लिए दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन का तरफ से क्या संदेश जाने वाला है आज इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन जो भी हमारे भाइयों की लड़ाई है, जो हमारे सामने आती रहती है, अभी हम बोनस के लिए एफर्ट कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी बोनस मिल जाए हमारे भाइयों को, जो रुकी हुई सैलरी है वो मिल जाए। कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी की 2 सैलरी आ चुकी है, तीसरी सैलरी के लिए हम एफर्ट कर रहे हैं। ऐसा है कि दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन बराबर एफर्ट कर रही है अपने भाइयों के लिए, और उन्हें मजबूती देने के लिए जो उनकी मांगे हैं, उन मांगों को हम आगे बढ़ाते रहते हैं। जी, तो दोस्तों, ये है कि मेरे साथ दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन के एक मजबूत कार्यकर्ता सुनील चंदेल साहब, और जो इस पैसे कटने के जो मामला था, नॉर्थ जोन के कर्मचारियों के बहुत मैसेज आ रहे थे मेरे पास, वो सारी सच्चाई चंदेल साहब ने यहाँ पर बता दी है, और कोशिश करेंगे इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी हो वो भी आप तक हम जल्द से जल्द पहुंचा सके। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए आपसे दोबारा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। होश में आओ, होश में आओ, निगम कमिश्नर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, निगम कमिश्नर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, होश में तुमको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। पूरे एकता जिंदाबाद, 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 निगम प्रशासन मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीसी नॉर्थ जोन अमित कुमार शर्मा से भी बात हुई है। आपके यूनियन के प्रतिनिधि और हम स्वयं, मैं भी उनसे बात करके आया हूं। आपके फेवर में बात हुई है, आपके फेवर में बात हुई है। उन्होंने कहा है कि कोई अभी आदेश नहीं है ऐसे जो पैसा काटा जाए। एसी ने अपनी गुंडागर्दी के तरीका अपनाने की कोशिश की, एओ साहब को ऑर्डर किए, और हमारे आदरणीय दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई संजीव चंदेल जी और संगठन के लोग शुक्रवार को एसी साहब से मिले, कहा सुनी भी हुई, बातें हुई, और वो 6 बजे चले गए। 7 बजे एसी साहब ने सारे हमारे बिल क्लर्कों को बुलाया, जो हमारे ये शुभ चिंतक है,
हमारे समाज के उन्होंने मुझे मैसेज दिया। शुक्रवार को मैंने एक मैसेज कन्वे किया कि शनिवार को सारे बिल क्लर्कों को बुलाया गया है और शनिवार को एक कटौती कटनी चालू हो जाएगी। जैसे एसी साहब के आदेश थे, संगठन के लोग शनिवार को यहाँ पर पहुंचे, आप लोग भी सारे पहुंचे, मेरे परिवार का एक जन पहुंचे यहाँ पे और वो काम रुकवा दिया गया आपने शनिवार को। वो शनिवार को जो आप लोग आए तो इनकी हिम्मत संडे को कटवाने की पैसे नहीं पड़ी। फिर हमने एक मैसेज कन्वे किया, अपने संगठन के लोगों को बोला, इंतकाल भैया कहाँ साथियों, जो आप लोग वो मैसेज पे आए हैं, आप लोगों का धन्यवाद। ये हमारी रोजी रोटी की लड़ाई है, हमारे बच्चों को भविष्य की लड़ाई है। अगर ये पैसे कटे तो आप लोगों से रिकवरी होगी 8-8 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए जो आप तनख्वाह ले चुके हैं। किसी भाई ने हमारे से लोन ले रखा है अपनी बेटी की शादी के लिए, किसने मकान बनाने के लिए लोन ले रखा है अपने कार्यों के लिए, वो लोन तो ले रखा है, तनख्वाह 15,000 कम हो जाएगी और 20-20 हजार रुपये ये रिकवरी भी करेंगे। तो इसमें हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। क्या कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक हमें जाना पड़े, ये कटौती नहीं होगी। इन्होंने अपनी कमिश्नर ने कोई हरदम नहीं करी तो हम लोग वैसे तो भूखे भी तो मरेंगे हम लोग, तो इन्हें मार कर नहीं मरेंगे हम लोग। हम करेंगे क्या? वैसे ही भूखा मरना हमें। हम सिविल सेंटर को चलने नहीं देंगे और ना नॉर्थ जोन को चलने देंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी जा रहा हूं आपके बीच से और डीसी साहब को लेकर आ रहा हूं। डीसी साहब के मुंह से भी करवा दूंगा और ये रिकॉर्डिंग भी कर लेना। कल को डीसी साहब नाट न जाए कि मैंने ऐसे बयान नहीं दिए थे या ये बात हमारी यूनियन से नहीं हुई थी। तो मैं आपके बीच जाकर डीसी साहब को आपके बीच ही लेकर आ रहा हूं और डीसी साहब अपने मुख से, वहां भीड़ ज्यादा हो जाएगी, डीसी साहब अपने मुख से जो मैंने कहा है कि एक पैसा नहीं कटेगा और जो 2003 से 2004 में, 2005 में, 2006 में पक्के हुए उनके बिल बना रहे हैं हम लोग। हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया उनके भी तो बिल बनाओ कि इनके पैसे कितने बन रहे हैं। 3-3 साल हो गए बोनस दोने, जो देने का काम है, जो करने का काम है वो कर नहीं रहे आप लोग और इनको भूखा मारने का काम कर रहे हैं हम लोग।